हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडी के दिल दहला देने वाली कहानियाँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक सुनसान रात, पूरा शहर जब नींद में अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा था, लेकिन घर पर रजत फिलहाल अभी भी जगा हुआ था। मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाए अपने दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर रहा था। एक चरित्र में वह सोच उजागर कर रहा था जिसमें धन हो और उसके इर्द गिर्द लड़कियों का जमावड़ा लगा हो। दूसरी ओर वह डिम्पल से बात कर रहा था। डिम्पल उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है, ये उसकी 12वीं गर्लफ्रेंड है। वह हर लड़की के साथ 3-4 महीने का ही वक्त बिताता था। डिम्पल बेहद अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। बाकी लड़कियों की हूबहू रजत ने डिम्पल को भी झूठ के पर्दे में ढक रखा था। उसने डिम्पल के समक्ष अपने माता पिता की वह छवि प्रस्तुत करी जो उन्होंने कभी निभाई भी नहीं थी। कहते हैं ना कि किसी की छवि को धूमिल करना बेहद आसान है, बल्कि उनका नाम बनाना कठिन है। उस अंधेरी रात में कुछ अनसुनी घटना का भी संबंध जुड़ा था, जिसकी शुरुआत रजत से ही होती है। अमूमन रात एकदम शांत होती है। सभी जीव जंतु रात्रि के स्वप्न लोक में खुद को झोंक चुके होते हैं। रात के इस शांति में भी सिर्फ घड़ी की ही टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है, जो उस रात 12:45 का समय दिखा रही थी। रजत अभी भी फिलहाल फ़ोन पर व्यस्त था। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी आज कुछ धीमी है। ठंड भरी शीतल हवा खिड़की के दरवाजे में बनी पतली सी जगह से हवा गुजरते हुए ऐसा महसूस कराती है कि कोई उसे छू रही है, अपने कोमल हाथ से उसे अपने ओर बुला रही है। तभी अचानक रजत के कानों में एक प्रेम से लबरेज आवाज़ आती है, रजत तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। रजत यह सुनकर काफ़ी घबरा गया। उसने डर के मारे अपना फ़ोन बेड पर रखा और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन खिड़की से कोई नहीं दिखा। वह जैसे ही खिड़की बंद कर फिर से बेड की तरफ वापस मुड़ा, चांद की रोशनी में एक परछाई से उसका सामना हुआ। उस परछाई का एक हाथ उसकी गर्दन को दबोचा और उसे फर्श से कुछ इंच ऊपर लाकर नीचे फिर से फर्श पर जोरों से पटक कर फर्श की धूल पर लाकर डाल देती है। वह उसी वक्त बेहोश हो जाता है और होश में आने के लिए सूर्य के प्रकाश के आने तक का समय लेता है। रजत की अपने माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वह हर समय किसी न किसी विषय पर अपने माता पिता से विवाद करता रहता था, लड़ाई झगड़ा करता रहता था। उसके जीवन में रिश्ते का कोई मूल्य न था। वह अपने माता पिता को मात्र एक एटीएम मशीन समझता था, जिनसे वह धन को इस्तेमाल कर सके। अगली सुबह भी यही हुआ। उसने होश में आने के बाद अपने साथ हुए पिछली रात की घटना को याद करने लगा, जिससे उसके माथे पर चिंतित रेखा के साथ पंखा चलने के बावजूद पसीने से भीगा हुआ था। रजत उसी अवस्था में घबराकर अपने पापा के पास पहुंच जाता है। वह इतना घबराया हुआ होता है कि उसके मुंह से उसके शब्द भी अच्छे से नहीं निकल पा रहे थे। वह अपने पिता से वह बातें बताना चाहता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उसके पिता उसको गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि कुछ बोलेगा या हमेशा की तरह कुछ सुनाने आया है। और रजत के चेहरे के भाव अब डर की जगह गुस्से में बदल गए और उसी स्थिति में अपने पापा को ही सुना दिया। गुस्से में वह घर से निकलकर अपने कॉलेज में पहुंचा, जहां उसका इंतजार उसका दोस्त और डिम्पल कर रही थी। उन दोनों को उसने अपने साथ हुई घटना को बताया। उसके दोस्त ने उसे कहा, तेरा वहम होगा भाई, कोई लड़की तेरे को कैसे उठा सकती है, वह भी सिर्फ एक हाथ से। यह बात कहते ही रजत का दोस्त और डिम्पल जोर से ठहाके मारने लगे। यह मेरी जीवन की लगी हुई है और तुम इसे बेशर्म होकर हंस रहे हो। रजत दबी सहमी आवाज में कहता है, अरे तू इतना क्यों डर रहा है, सब ठीक हो जाएगा। रजत के दोस्त ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, लेकिन रजत ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वह अब अपने घर नहीं रुकेगा, छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। रजत का यह फैसला सुनकर उसका दोस्त उसे रुकने की सलाह देता है और कहता है कि रजत को अपने परिवार को अकेले छोड़ने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। लेकिन वह ठान चुका था कि उसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। वह यही सोचता था कि उसके परिवार उससे प्रेम भाव नहीं रखते। इस पर डिम्पल कहती है, पर तुमने नक्की कर ली है तो आज रात को तुम मेरे साथ मेरे शहर लखनऊ चलना, वहाँ अपनी नई जिंदगी शुरुआत करना।
वहाँ अपनी नई जिंदगी शुरू करना। रजत को डिम्पल का सुझाव राज आ जाता है। रजत ने डिम्पल के कहने पर अपने घर से अपना बैग को सही तरह से पैक कर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। डिम्पल ने उसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने को कहती है। रजत 10 बजे छुपकर अपने घर से निकल जाता है। उसे बाहर जाने में अजीब लगता है। रजत की यह रात बाकी रात से अलग होती है। मौसम में सर्द हवा की मौजूदगी तो होती है, लेकिन फिर भी रजत को घुटन महसूस कराती है। जैसे ही समय का पहिया रात के 12:45 पर पहुंचता है, प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन की एंट्री होती है। रजत पूरा घबराहट से भरा होता है। डिम्पल अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची होती। स्टेशन भी पूरी तरह से शमशान घाट का रूप ले चुका था। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डिम्पल का इंतजार करते हुए उसने इधर उधर हर दिशा में अपनी आंख को दौड़ाई, लेकिन डिम्पल कहीं नहीं दिखी। तभी फिर से एक आवाज़ रजत के कानों में गूंजी, रजत, मेरा इंतजार कर रहे हो। यह वही आवाज़ थी जिसे रजत ने अपने रूम में सुनी थी। इसमें भी वही भाव की दस्तक थी। फिर वह आवाज़ एक भयंकर हंसी के वस्त्र पहन लेती है। रजत अपना होश खो चुका होता है। तभी वो आवाज़ ट्रेन का दरवाज़ा खोल उसके सामने आती है। यह कोई अन्य नहीं बल्कि डिम्पल होती है। रजत डिम्पल को देख लंबी सांस लेता है। वह जल्द से उसका हाथ थामे ट्रेन पर बैठ जाता है, लेकिन ट्रेन के भीतर का दृश्य देख वह घबराहट की अवस्था में पहुंच जाता है। ट्रेन में कोई भी नहीं होता है। रजत डिम्पल से इस बारे में पूछता है तो डिम्पल उसे कहती है कि यह ट्रेन स्पेशल है जो केवल एक ही बार चलती है हफ्ते में। जिस डिब्बे में वह बैठे हैं वह महंगा है, इसलिए कम ही लोग सफ़र करते हैं। रजत डिम्पल की बात मान जाता है। ट्रेन में घुसते ही डिम्पल उसे कहती है कि उसे बाथरूम जाना है तो रजत अपनी सीट पर बैठे। रजत जैसे जैसे अपनी सीट पर जा रहा होता है, उसे कुछ जानी पहचानी कई लोगों की बात सुनाई देती है, जिससे वह कभी अवगत होता है। उसने वही आवाज़ पहले भी सुनी हुई होती है। उसे लगता है वह काफ़ी थक गया है, इसलिए खाली ट्रेन से आवाज़ें आ रही है। वह अपनी सीट पर बैठने के लिए पहुंचता है तो वह एक लड़की घूंघट ओढ़े जोर से आंसू बहा रही होती है। रजत उस लड़की से पूछता है कि वह क्यों रो रही है, तो जवाब मिलता है कि उस लड़की का किसी ने रेप किया और उसका आरोपी बाथरूम में गया है। रजत उस लड़की को चेहरा दिखाने के लिए कहता है ताकि वह मरहम पट्टी लगा सके। जैसे ही लड़की घूंघट ऊपर करती है, उसका चेहरा देख रजत चकित रह जाता है। वह अपना बैग ज्यों का त्यों रख बाथरूम की तरफ भागता है और जोर जोर से डिम्पल को पुकारता है। डिम्पल तो नहीं होती, लेकिन उसका बाथरूम में इंतजार वही लड़की कर रही होती है। वह अपना होश पूरी तरह से खो चुका होता है। उस लड़की से जान बचाने के लिए वह ट्रेन से कूद जाता है। इसी में उसकी जान चली जाती है। आखिर में उसका फ़ोन, जो डर के मारे वह ट्रेन की सीट पर भूल जाता है, उस पर एक मैसेज आया, सॉरी जान, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। मेरा अपने शहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। दोस्तों के साथ डिस्को में गई थी। होप तुम समझोगे। लव यू। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।